विपक्ष के लाख विरोध के बीच एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भर दिया है और पोस्ट कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एसआईआर का फॉर्म भर दिया। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट कर जानकारी दी। पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सशक्त लोकतंत्र की नींव है सत्यापित मतदाता। आज विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गोरखपुर में अपना गणना प्रपत्र स्वयं भरकर उपलब्ध कराया। आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। आपका ये छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। देश में दूसरे चरण के एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फॉर्म भरने और घर घर जाकर गणना करने का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन राज्यों में कई प्रमुख हस्तियों जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने अपने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एसआईआर का फॉर्म भरा है। इस अभियान में अब तक यानी 14वें दिन तक 98% से अधिक यानी 50 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। गोवा और लक्षद्वीप में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जबकि गुजरात, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल भी 100% के करीब है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर का खूब विरोध किया। ममता बनर्जी ने एसआईआर चुनाव आयोग की खूब आलोचना की, मगर पश्चिम बंगाल में भी तेजी से एसआईआर पर काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही है ताकि एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करी जा सके। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान फर्जी मृत मतदाताओं की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल भी करेगा। एसआईआर पर राजनीति भी चरम पर है। कई राजनीतिक दलों ने, खासकर विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। केरल में तो स्थानीय निकाय चुनावों के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसे स्थगित करने की अपील तक कर डाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान का कई प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया है। ये विरोध मुख्य रूप से इंडिया ब्लॉक के घटक दलों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान की समय सीमा और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और इसका नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई और इसे कुछ वर्गों के मतदाताओं को सूची से बाहर करने की साजिश बताया। पार्टी ने इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पीडीए प्रहरी भी नियुक्त करे हैं। तो वहीं बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी ने एसआईआर का पुरजोर विरोध किया था। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने भी एसआईआर पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि ये अभियान भाजपा के इशारे पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने वैध मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने भी एसआईआर का विरोध किया है, खासकर चुनाव से ठीक पहले और मानसून के दौरान इसे कराने के समय पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही वाम दल जैसे कि सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और सीपीआई-एमएल सहित वाम दलों ने भी एसआईआर को एक अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए इसका विरोध किया और इसे एनआरसी की प्रक्रिया जैसा बताया है। बिहार के एक अन्य विपक्षी दल वीआईपी ने भी एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई थी। विपक्षी दलों का मुख्य आरोप है कि चुनाव आयोग ये अभियान सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर चला रहा है ताकि अल्पसंख्यक, गरीब और प्रवासी मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से मतदाता सूची से हटाया जा सके। वो आवश्यक दस्तावेजों की कठोरता जैसे माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र और प्रक्रिया के समय पर भी सवाल उठा रहे हैं। कई दलों ने इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। बावजूद इसके एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, क्या आपका एसआईआर फॉर्म भर गया है? क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? क्या आपने एसआईआर का फॉर्म भर लिया है? क्या आपके नेताओं ने एसआईआर का फॉर्म भरा है? और जो ये विरोध हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।